नमस्ते फ्रेंड्स। प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद। इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर BL चौधरी एंड डॉक्टर शंकर चौधरी। इसमें सेकंड चैप्टर है स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में एक प्रसंग है विज्ञान की देन। स्वामी जी की मुंबई से शिकागो की यात्रा का पहला पड़ाव जापान था। जहाज की इस यात्रा में उनके साथ जमशेदजी टाटा भी थे, एक श्रेष्ठ सन्यासी और एक श्रेष्ठ उद्योगपति। दोनों के मध्य प्रतिदिन कई घंटों की चर्चाएं होती थीं। जमशेदजी टाटा का जापान दौरा वहां से इस्पात निर्माण की तकनीक प्राप्त कर वहीं उद्योग स्थापित करने के लिए था। स्वामी जी ने टाटा को जानकारी दी कि मिश्र धातु को ढालने की सर्वोत्तम तकनीक भारत में ही विकसित की गई थी। लोहे अयस्क से फौलाद निर्माण की अनेक भट्टियां भारत में थीं, इसलिए उन्हें भारत में ही उद्योगों के विकास पर सोचना चाहिए। इससे उन्हें तो लाभ होगा ही, भारतीयों को रोजगार भी मिल सकेगा। इस चर्चा से टाटा को दो प्रेरणाएं मिली। एक तो उन्होंने अपने इस्पात उद्योग को जापान के बजाय भारत में ही स्थापित करने का फैसला लिया और दूसरे भारत में विज्ञान अनुसंधान हेतु संस्थान भी स्थापित किया। भारत की समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा के पुनरुत्थान की ओर यह महत्वपूर्ण कदम था। स्वामी जी के शिकागो से लौटने के उपरांत टाटा ने उनको पत्र लिखकर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना की जानकारी देते हुए स्वामी जी को निदेशक का दायित्व ग्रहण करने का आग्रह किया। यह पत्र आज भी संस्थान के स्वागत कक्ष में सुशोभित है। वह पत्र इस प्रकार है। प्रिय स्वामी विवेकानंद जी, मुझे विश्वास है कि जापान से शिकागो की यात्रा के दौरान आप अपने सहयात्री को भूले नहीं होंगे। मुझे आज भी भारत की तपोभूमि पर विकास और इस भावना को नष्ट न कर सही दिशा देने वाले आपके विचार याद हैं। मैंने इसी विचारधारा का समावेश भारतीय विज्ञान शोध संस्थान में किया है, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तपस्वी भावना के बेहतर प्रयोग के लिए, इस भावना से अभिभूत पुरुषों के लिए मठों और आश्रमों की स्थापना से अच्छा और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, जहाँ वे एक सादगी भरा जीवन जीते हुए प्राकृतिक व मानवीय विज्ञान की जड़ों को मजबूत बनाएं। मेरे विचार से इस प्रकार के कल्याणकारी अभियान का नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, जो देश के तपस्वी संस्कारों और विज्ञान को साथ साथ लेकर चल सके। मुझे मालूम है कि वह व्यक्ति विवेकानंद के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। क्या आप इस मिशन की रहनुमाई करने पर विचार करेंगे? शायद इसके लिए सबसे पहले आपको लोगों में जोश का संस्कार करना होगा, जिसके लिए हम पर्चे बांट सकते हैं। इसके प्रकाशन पर तमाम व्यय करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। 23 नवंबर 1898, जमशेदजी एन टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।